नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम। तो हम लोग देख लेते हैं यह स्कीम क्या है और उसके अंतर्गत कितनी सारे बेनिफिट जो भी एम्प्लॉई या फिर उनके डिपेंडेंट है उसको किस प्रकार से मिल रही है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं ईएसआईसी पोर्टल के अंदर जा कर के इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे सारा बेनिफिट इसमें बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम का फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कट बताया जा रहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉई की ड्यू टू कोविड डेथ होती है तो उनके परिवार को जो भी एम्प्लॉई का वेजेज है उसका 90% ऑफ एवरेज वेजेज उसके परिवार को या नॉमिनी को जो भी एलिजिबल होंगे उसको यह वेजेज उनके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी डिजीज एम्प्लॉई के स्पाउस हैं उनको एक मेडिकल कार्ड मिलना है और इसकी एक फैसिलिटी है। उसके लिए सिर्फ एक नॉमिनल अमाउंट 120 रुपीज़ पर ईयर उनको पे करना है और वह मेडिकल बेनिफिट साल भर पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय कोविड के वजह से ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अगर उनकी फिर से ड्यू टू कोविड मृत्यु हो जाती है तो भी इस बेनिफिट का फ़ायदा उसके डिपेंडेंट और नॉमिनी को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि जो भी वर्कर है जिनकी कोविड के वजह से मृत्यु हो गई है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए उनके डेथ से 3 मंथ पहले एटलीस्ट, तभी वह और उसके जो भी नॉमिनी डिपेंडेंट है इस बेनिफिट का लाभ पाने के लिए हकदार होंगे। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉई की कोविड से मृत्यु हो जाती है उसका 70 डेज का एटलीस्ट ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी डिपार्टमेंट में रेमिट हो जाना चाहिए एम्प्लॉयर के तरफ से, तभी वह इस बेनिफिट के हकदार होंगे मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर। यह दूसरा पॉइंट है, तो आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पे जो है अप्लाई करने की भी बहुत ही सरल प्रोसेस है। ईएसआईसी जो भी नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस है वहाँ जा कर के आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए, वो आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन बता देंगे और आपको वहीं पे डॉक्यूमेंट सारे समय जमा कर देना है। और आप जैसे ही कंप्लीट क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो उसके 15 डेज के अंदर ही इसको सेटल करने का प्रोसेस है और गाइडलाइन दिया गया है ईएसआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यह बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द आपको इसका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप दूसरा पॉइंट है सिकनेस बेनिफिट। तो ड्यू टू कोविड अगर कोई भी एम्प्लॉय सिक हो जाते हैं और वह अपने काम पे नहीं आ पाते हैं तो उनको 70% ऑफ एवरेज डेली वेजेज उनको दिया जाएगा ईएसआईसी डिपार्टमेंट के तरफ से। तो इसके लिए उनको सर्टिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी ईएसआईसी डिपार्टमेंट है वहाँ से उनके द्वारा यह लिख के दिया जाएगा कि यह सिकनेस है। और यह जो है आपको मैक्सिमम 1 साल में 91 डेज सिकनेस बेनिफिट आपको मिल सकती है और उसके अंतर्गत आपको 70% ऑफ एवरेज वेजेज आपको दिया जाएगा ईएसआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब देखिए दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि अवेलिंग सिकनेस बेनिफिट अवेल करने के लिए जो भी वर्कर है उनका जो है मैक्सिमम 78 डेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो ईएसआईसी डिपार्टमेंट में रेमिट होना चाहिए। और हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन पीरियड करस्पॉन्डिंग, मतलब हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है, तो एक है आपका अप्रैल से सितंबर और दूसरा है अक्टूबर से मार्च। यह हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं ईएसआईसी के अंतर्गत। तो उसके अंदर आपका 78 डेज का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी डिपार्टमेंट में रेमिट होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी सिकनेस बेनिफिट का क्लेम करने के लिए मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट, तो सिकनेस बेनिफिट का को क्लेम करने के लिए मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी ईएसआईसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है उनसे आपको लेना पड़ेगा, उनके द्वारा इशू किया जाएगा और उसको आपको ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना है और यह क्लेम जो है विदिन 7 डेज में सेटल कर दिया जाएगा ईएसआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑन लास्ट राइट ऑफ डिजीज वर्कर, तो इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर हैं
तो उनको 15,000 रुपीज़ का जो है उनको बेनिफिट ESIC डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ताकि वो लास्ट जो भी रिचुअल्स है उनको फुलफ़िल कर सके। तो इसके लिए बताया गया है कि जो भी डिजीज्ड वर्कर है वह इंश्योर्ड पर्सन होना चाहिए डेथ के समय, तभी उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि ये वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए ESIC पोर्टल पे एम्प्लॉयर के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ग्रीवियंस रिड्रेशल के बारे में बताया गया है कि पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेशल ऑफिसर प्रत्येक स्टेट का अवेलेबल है इस पोर्टल पे, और आप वहाँ जा कर के विदिन 15 डेज में उनको आपके जो भी क्वेरी है उनको एड्रेस करना है। ये कंपलसरी है उनके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ESIC पब्लिक ग्रीवियंस ऑफिसर्स फॉर ESIC कोविड-19 रिलीफ स्कीम। तो यह सिर्फ आपके कोविड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है या फिर आपने क्लेम अप्लाई किया है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसका ये लोग लायबल हैं आंसर देने के लिए। तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं या फिर आप इनको मोबाइल पे कॉल भी कर सकते हैं। इनका नाम भी देखिए दिया गया है, ऑल आर डायरेक्टर के पोजीशन पे है या असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन पे है, डिप्टी डायरेक्टर के पोजीशन पे है। तो देख सकते हैं आप लोकेशन के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, देख लीजिए आप। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, और आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।